वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड का जो सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स टॉपिक पढ़ रहे थे उस पे लास्ट टॉपिक एक्सप्रेशंस एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जेंस एवं सेट मैनिपुलेटर्स, इन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये यूनिट सेकंड के आपके टॉपिक्स थे, जिसमें से ऑपरेटर्स, स्कोप सॉल्यूशन ऑपरेटर, मेंबर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर्स, ये हम पहले के दो वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सेट मैनिपुलेटर्स एवं एक्सप्रेशंस एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Set manipulators. Manipulators is a data object that is used with insertion and extraction operators. Insertion operator और extraction operators वो हैं जो हम सी इन और सी आउट के साथ में यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैनिपुलेटर्स आर एंडल एंड सेट डब्ल्यू। हालांकि हम एंडल के बारे में पहले भी जान चुके हैं कि जैसे सी लैंग्वेज में /n वर्क करता था, वैसे ही सी प्लस प्लस में एंडल वर्क करता है। लेकिन इसमें क्या है, /n को हम डबल कोट्स में देते थे, हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे एंडल को। मैनिपुलेटर्स आर द सेट ऑफ फंक्शंस विच आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द आउटपुट फॉर्मेट्स। तो जब हम किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में आउटपुट को चाहते हैं तब हम इन सेट मैनिपुलेटर्स को यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा सी आउट ए इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू लिख के ए की वैल्यू लिखेगा, क्योंकि जो चीज़ डबल कोट्स के बाहर है डायरेक्ट ए लिखा है, इसका मतलब है ए की वैल्यू को प्रिंट करना। और यहाँ पर स्ट्रिंग है डबल कोट्स के अंदर, तो स्ट्रिंग तो हमेशा एज इट इज ही प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा एंडल, ये मैनिपुलेटर आपने यहाँ यूज किया, तो इसका मतलब है कि जो बी की वैल्यू है बी इज इक्वल टू बी, वो आपकी नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होगी। तो एंडल एक तरह से रिटर्न की जो होता है ना, अपन रिटर्न की प्रेस करते हैं, उस तरह से बिहेव करता है। दैट इज नॉन एज न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये एक लाइन में ये आउटपुट आएगा और दूसरी लाइन में ये आउटपुट आएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मैनिपुलेटर है आपका सेट डब्ल्यू। तो इसमें ए इज इक्वल टू सेट डब्ल्यू ए। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जब हम प्रिंट करवाते हैं तो बिल्कुल आपका जो स्क्रीन का जो लेफ़्ट कॉर्नर है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सेट डब्ल्यू का मतलब है ये टोटल 10 स्पेसेस लेगा और उसके अंदर ये वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मीन्स जैसे मान लीजिए ये ए इज इक्वल टू 20 है, तो टोटल जो है ए इज इक्वल टू 20, मान लीजिए 1 2 3 4 4 स्पेस, 4 मतलब पोजीशंस होल्ड करता है, तो 6 ब्लैंक स्पेसेस होंगे पहले और फिर ए इज इक्वल टू 20 प्रिंट करेगा। तो ये पर्टिकुलर हमें कोई फॉर्मेट चाहिए हो, हमें इस जगह प्रिंट कराना है, तो हम सेट डब्ल्यू को यूज करते हैं। जब भी हम सेट डब्ल्यू को और एंडल को यूज करते हैं, मैनिपुलेटर्स यूज करेंगे, तो हम stdlib.h एक जो फाइल है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल, इसको आप ऊपर जो है मेन से पहले इंक्लूड जरूर करेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं आपके stdlib.h से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये लिखा है मैंने, एंडल यूज्ड फॉर द न्यू लाइन कैरेक्टर, सेट डब्ल्यू यूज्ड फॉर स्पेसिफाई फील्ड विड्थ 10 फॉर प्रिंटिंग आउटपुट। Now the next topic, expressions. An expression is a combination of operators, constants and variables arranged as per the रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज की जो ग्रामर है सी प्लस प्लस की, उस ग्रामर के हिसाब से यदि ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स को लिखा जाता है, तो उससे मिलकर जो आपकी स्टेटमेंट बनती है दैट इज़ नॉन एज एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस में भी द ऑफ द फॉलोइंग 7 टाइप्स, तो ये हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इंटीग्रल एक्सप्रेशन, फ्लॉट एक्सप्रेशन, पॉइंटर एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, बिटवाइज एक्सप्रेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसको एक रीडिंग भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना आसान टॉपिक है ये। बस आपको एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेना है। एक्सप्रेशंस, कांस्टेंट एक्सप्रेशन। कांस्टेंट एक्सप्रेशन वो होते हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली कांस्टेंट वैल्यू। जैसे आपने लिखा, इसमें आपने देखो सारे ही कांस्टेंट वैल्यू यूज किए हैं, कि इस एक्सप्रेशन में हमने कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया है, इसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया है। तो इस तरह से जो एक्सप्रेशंस बनता है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। आउटपुट भी कुछ कांस्टेंट आएगा। ठीक है,
यहाँ पर हमने यूज किए हैं एक्सप्रेशंस m स्टार n -5 और m स्टार 20, इस तरह से हमने वेरिएबल भी यूज किए हैं, कोस्टेंट भी यूज किए हैं। तो जो वेरिएबल यूज किए हैं उनका टाइप क्या है, इंटीजर है। इनका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ मैंने कास्टिंग यूज किया है 8 + int 6.5। कास्टिंग का मतलब है कि ये फ्लोट वैल्यू है, इसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो 8 + 6 होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, इंटीजर में आएगा। तो विच गिव इंटीजर रिजल्ट्स ओनली इज नोन एज इंटीग्रल एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट है आपका फ्लॉट एक्सप्रेशन। इसमें भी सिंपल है, एक्स और वाई ये या तो दोनों ही या कोई भी एक फ्लॉट होना ज़रूरी है, तो आउटपुट क्या आएगा, फ्लॉट आएगा। यहाँ पर भी हमने कास्टिंग यूज किया है, यहाँ पे हमने इंटीजर लिया है लेकिन फ्लॉट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10.0, तो आउटपुट हो जाएगा 15.0। या फिर ये है a + 6.7, तो आउटपुट क्या आएगा, फ्लॉट आएगा, और फ्लॉट से मिलकर बना हुआ है तो इसलिए हम बोलते हैं फ्लॉट एक्सप्रेशन। पॉइंटर एक्सप्रेशन विच प्रोड्यूस एड्रेस वैल्यूज, मतलब हमें एड्रेस प्रिंट करेगा। ampersand साइन यदि हम डायरेक्ट m लिखते हैं तो वैल्यू प्रिंट करते हैं, लेकिन ampersand m लगाते हैं तो वो वैल्यू कहाँ स्टोर है इंटरनली मेमोरी में, उसका एड्रेस प्रिंट होता है। तो आप करके देखना, कभी भी आप लिखना इंटीजर m = 10 और फिर आप लिखना सी आउट m = m, तो वो तो 10 लिखेगा, लेकिन सी आउट यदि आप एंड m लिखेंगे तो m का एड्रेस लिखेगा, जो कि कोई भी वैल्यू हो सकती है जहाँ पर वो इंटरनली वैल्यू को स्टोर करता है। इसी तरह से यदि पॉइंटर वेरिएबल है तो यहाँ पे एड्रेस में 1 जोड़ेगा, यहाँ पे एड्रेस में 2 जोड़ेगा। इस तरह से ऐसे एक्सप्रेशंस जो एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं या एड्रेस आउटपुट देते हैं, दैट इज नोन एज पॉइंटर एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इन एक्सप्रेशंस एंड गिव बूल टाइप। बूल टाइप का तात्पर्य है कि आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है तो आउटपुट आएगा 1, फॉल्स है तो आउटपुट आएगा 0। ठीक है, तो x <= y, यदि ये ट्रू है तो आउटपुट 1 आ जाएगा। कोई भी x और y की वैल्यू ज्यूम कर लीजिए, जैसे x 10 लिया, y 15 लिया, तो ये ट्रू है। ट्रू है तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। और यदि आपका ये फॉल्स होगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशन है कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एक्सप्रेशंस एंड गिव बूल टाइप ऑफ रिजल्ट मीन्स ट्रू और फॉल्स। इसमें भी सेम, ये अपन ने पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है सी लैंग्वेज में भी। ये डबल एम्परसेंड साइन का मतलब होता है कि यदि ये एक्सप्रेशन भी ट्रू हो और ये एक्सप्रेशन भी ट्रू हो, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो, तो का जो टोटल ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। और एंड में एक भी फॉल्स होगा तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। और में रिवर्स है, और में क्या है, दोनों ट्रू हैं तब तो ट्रू होगा ही, लेकिन यदि एक भी ट्रू होगा तो भी आउटपुट ट्रू होगा। इसमें यदि एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा तो आउटपुट 0 होगा। तो ये सब हम एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इनसे मिलकर जो एक्सप्रेशंस बनते हैं उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस। एंड और नॉट 3 ऑपरेटर यूज होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट स्टेप का बिटवाइज एक्सप्रेशन। बिटवाइज एक्सप्रेशन, दीज एक्सप्रेशंस आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा एट बिट लेवल। ठीक है, तो जो 0 और 1 के साथ परफॉर्म करते हैं, तो ये हमने देखे थे, जैसे x एंड y का हमने जब बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा था पहले के जो वीडियो ट्यूटोरियल है, कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो इसका जो बाइनरी इक्वलेंट होगा उस पे जाके ये एंड ऑपरेटर लगाता है। यदि 0 है और इधर भी 0 है तो 0 आएगा, 0 है 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से बिट लेवल पे जो मैनिपुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं बिटवाइज एक्सप्रेशंस। ऐसे ही x लेफ्ट शिफ्ट 3, y राइट शिफ्ट 1, ये भी आपके लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर्स आप यहाँ यूज करके एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम बोलते हैं बिटवाइज एक्सप्रेशन। अब हमारा नया नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। Whenever data types are mixed in an expression, C++ performs conversion automatically. This process is known as implicit conversion. मान लीजिए आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा, उसमें एक डाटा इंटीजर टाइप का है, एक डाटा आपका फ्लोट टाइप का है। डेटा कह लीजिए या वेरिएबल भी ले सकते हैं, एक वेरिएबल आपका इंटीजर टाइप का है, एक वेरिएबल आपका फ्लोट टाइप का है, तो आउटपुट हमेशा फ्लोट में आएगा। जैसे आप 5 + 2.4 करते हैं, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 7.4, तो आउटपुट फ्लोट में आएगा। तो यहाँ पर इसका एक्चुअल रीजन ये है कि इंटीजर इंटरनली 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट इंटरनली 4 बाइट्स लेता है, तो हमेशा वाइडर जो इसका ज़्यादा बाइट्स हैं उसमें आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने लिया है एक कोई भी ऑपरेंड्स हैं बहुत सारे, उसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ ए पेयर ऑफ ऑपरेंड्स कंटेन ए लॉन्ग डबल। अब उसमें से कोई भी एक लॉन्ग डबल है, बाकी सारे कुछ भी हैं, इंटीजर हैं, फ्लोट हैं, उससे छोटे हैं, मतलब साइज वाइज,
तो जो आउटपुट आएगा वो आएगा दैट इज इन लॉन्ग डबल, ठीक है। अदरवाइज इसलिए लगाया है कि अब लॉन्ग डबल को छोड़ दीजिए, अब उससे नीचे आएंगे हम, एक ऑपरेंड डबल है, बाकी के नीचे के कोई भी हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग इंटीजर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, तो आउटपुट क्या आएगा, डबल आएगा। इफ वन ऑफ द ऑपरेंड इज फ्लोट, other is converted to a float. If one of the operand is unsigned long integer, other is converted to unsigned long integer. यहाँ पे otherwise इसलिए लगाया है कि इसमें जो एक्सप्रेशंस हैं ऊपर वाले ये जो दिए हैं ये नहीं है, तो यदि ये है तो कन्वर्ट होगा लॉन्ग इंटीजर में। हम एक नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर हम थोड़ा सा और अच्छे से इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर सबसे पहले लॉन्ग डबल है, यदि कोई भी, तो जो भी एक्सप्रेशंस है उसमें ये पहले वाला कोई भी डेटा टाइप है तो आउटपुट लॉन्ग डबल में आएगा। अब लॉन्ग डबल को छोड़ दीजिए, अब डबल में आते हैं। तो इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, कैरेक्टर, शॉर्ट इंटीजर, नॉर्मली हम इंटीजर, फ्लॉट और डबल यूज करते हैं। तो आप यूँ मानिए कि यदि एक इंटीजर है, एक फ्लॉट है और एक डबल है तो आउटपुट डबल में आएगा। अब यहाँ आते हैं, अब डबल को छोड़ दीजिए, लॉन्ग डबल को भी छोड़ दीजिए, फ्लॉट है और बाकी के इंटीजर हैं या फ्लोट ही हैं, सारे ही फ्लोट हैं तो फ्लोट में आएगा, लेकिन फ्लोट से छोटे हैं, इंटीजर है, करेक्टर है, तो फ्लोट में आएगा। इसी तरह से इसके ऊपर चलते हैं, ये लॉन्ग इंटीजर है, एक ऑपरेंड आपका वेरिएबल लॉन्ग इंटीजर टाइप का है, एक ऑपरेटर आपका इंटीजर टाइप का है, तो आउटपुट क्या आएगा, लॉन्ग इंटीजर आएगा। मतलब जो साइज ऑफ डेटा टाइप हम पढ़ते हैं उसमें साइज ऑफ डेटा टाइप का जो साइज है, जो वाइडर साइज होगा उसकी तरफ जो होगा, इम्प्लिसिट का मतलब है इंटरनली अपने आप टाइप कन्वर्जन हो जाएगा कंपाइलर के द्वारा, और आउटपुट क्या होगा, जो लॉन्गर साइज की डेटा टाइप है उस एक्सप्रेशन में उसके अंदर आउटपुट आपका आएगा, इवेल्यूएट होगा। टाइप कास्ट ऑपरेटर ये भी हम पढ़ रहे हैं, इसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं कि हम फोर्स कर रहे हैं कास्टिंग के थ्रू ऑपरेटर को कन्वर्ट करने के लिए। इम्प्लिसिट तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का मतलब है कि आप कास्टिंग के थ्रू एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कास्टिंग बिल्कुल बहुत ईजी है, सिंपल। आपने यहाँ पे जैसे लिखा, हमने पहले वाले एक्सप्रेशन में जैसे लिखा था x प्लस INT ब्रैकेट में लिखा 5.4, तो ब्रैकेट में 5.4 जो है वो आपका क्या है, फ्लोट है, लेकिन बाहर आपने INT लिखा है तो वो 5.4 को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा तो 5 होगा, तो वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका सिंटेक्स है, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। टाइप नेम को ब्रैकेट में ले लें, मतलब इंटीजर ब्रैकेट में ले लें, एक्सप्रेशन लिख दें। तो ये तो सी लैंग्वेज में ये ट्रेंड फॉलो होता था, लेकिन C++ में जो है टाइप नेम और एक्सप्रेशन, तो एग्जाम्पल लिए मैंने, जैसे एवरेज कोई वेरिएबल है, सम कोई इंटीजर वेरिएबल है या फ्लोट वेरिएबल है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने फ्लोट, ये देखो टाइप नेम क्या है, फ्लोट, और ये क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में मैंने एक कांस्टेंट लिया जैसे 10, तो ये क्या करेगा, 10 को एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करेगा फ्लोट में, तो आउटपुट क्या होगा, 10.0। तो जो भी सम होगा दैट इज डिवाइड बाई 10.0 एंड रिजल्ट विल बी स्टोर इन एवरेज, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सम की वैल्यू है 455, ठीक है, 455 में यदि हम डायरेक्ट 10 से डिवाइड करते हैं तो आउटपुट जो आएगा इंटीजर आएगा, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, 455 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 45.5 नहीं आएगा, 45 आएगा, क्योंकि इंटीजर का इंटीजर से जब डिवाइड करेंगे तो आउटपुट इंटीजर में आएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा आउटपुट आए हमारा 45.5, हमें एवरेज निकालनी है। अब एवरेज तो ऐसे ही निकलती है कि 10 एलिमेंट्स है तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो हाँ, इसमें क्या किया है कि चाहे तो आप इस स्लॉट को सम के साथ यूज कर लें, मतलब सम को 455 है उसको 4555.50 कर दें, या फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 10 को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या डिवाइड होगा, 455 डिवाइड बाई 10.0, तो एक फ्लोट हो गया, एक इंटीजर हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। तो ये हमने एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन किया है, फोर्सफुली हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया है। तो इस एक इंटीजर एक फ्लोट से आउटपुट क्या आएगा, आपका फ्लोट में आएगा। यदि आपका 455 डिवाइड बाई फ्लोट 10 है तो आउटपुट आएगा 45.5। इज इट क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर आपने एक टाइप कास्टिंग यूज की है कि आर की वैल्यू मान लीजिए 5.5 है, तो इसमें सिर्फ 5 यूज करेगा, हमने इसको इंटीजर में कास्ट किया है। तो ये इस तरह से हम, यदि हम टाइप नेम दे के किसी भी एक्सप्रेशन को या वेरिएबल को हम टाइप नेम, डेटा टाइप डिफाइन करते हैं इस तरह से, तो ये कहलाता है आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन।
वेल स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने आज की वीडियो ट्यूटोरियल में यूनिट सेकंड का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब यूनिट सेकंड का जो अनदर पोर्शन है वो हम सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।